कल एसीटी की रिपोर्ट आई और उसके ऊपर कई चीज़ें रिकमेंडेशन के तौर पर एसीटी ने आखिरी 3 पन्नों पर रखी। मगर मुझे ये साझा करते हुए स्नेह है कि जितनी रिकमेंडेशन एसीटी ने साझा करी ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जो प्रदेश के अंदर 2000 हमारी 20-21 की एक्साइज पॉलिसी का पार्ट ना। चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो, वो 2011 और 12 की एक्साइज पॉलिसी का पार्ट है और उसको हमने स्टैटिक की बजाय इस पॉलिसी में डायनेमिक की ओर ले जाने का काम किया कि हम फीड लेकर नहीं आएंगे। ये अब डिस्टिलरीज की ड्यूटी है कि वो हमें फीड्स प्रोवाइड करने का काम करेगी और उसका टेंडर भी हाई पावर परचेज कमेटी द्वारा पिछली बैठक के अंदर अप्रूव हो गया और आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वर्क ऑर्डर प्रदेश सरकार ने इशू करना है। ट्रैक एंड ट्रेस हो, मैंने जब इसी कमरे के अंदर आप सबके आगे पॉलिसी का पहली बार विवरण दिया था, उस समय भी ट्रैक एंड ट्रेस के साथ साथ फ्लो मीटर हमारा मेन लक्ष्य था। कोविड की वजह से जरूर इसके समय में देरी हुई, मगर मुझे खुशी है कि बारी बारी जो बात एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर लगाई जा रही थी, कल की एसीटी की रिपोर्ट के बाद एक चीज़ मैं जरूर कह सकता हूँ कि हमारे विभाग ने अपनी एफिशिएंसी भी दिखाने का काम किया है और जो कार्य लंबे समय से लंबित थे उनको भी इफेक्टिवली आगे ले जाने का काम किया और इसी सोच के साथ कि हमारे यहाँ रेवेन्यू लॉस रुके, जिसको हम लीकेज बोलते हैं, वो बंद हो और किसी तरह के भी इलिसिट लिकर का निवेश हमारे सोसाइटी में हमें ना दिखे, उसको रोका जाए। और मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, हमारे पहले क्वार्टर का अगर मैं एक्साइज की बात करूँ 19 अगस्त को समापन हो रहा है और मैं 20 तारीख को आपके सामने जो हमारे 3 महीने के अंदर जिस तरीके से, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, लीकेज रोकने की बात हो, एक एक चीज़ का बेहतर तरीके से विवरण देने का काम। अभी क्या आपके पास फीड आ रहा है जो सीसीटीवी का फीड आ रहा है? सीसीटीवी की बात है, मैं अभी क्लियरली आपको बताते आया हूँ कि अभी हाई पावर परचेज कमेटी ने उसको अप्रूव किया था। उसका वर्क ऑर्डर जो है फीड को लेने का, कंट्रोल रूम बनाने का, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग का, क्योंकि वो इस एक्साइज पॉलिसी का पार्ट था, कार्य चल रहा है। आज से पहले कार्य था कि भी आप डिस्टिलरी वाइज जाके उनकी हार्ड ड्राइव्स कलेक्ट करो, उसको रीसिंक करो, उससे ये सीपेजेस बढ़ती थी। मैंने जब ये पॉलिसी बनवाई उस समय भी ये इसी सोच के साथ बनवाई थी कि हम नहीं जाएंगे। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये तमाम फीड के माध्यम से हमें आने का काम करेगा। सुरेंद्र जी, जीएसटी काउंसिल की अभी आपके पीसी से पहले हमारी GOMIT थी और खुशी की बात है क्योंकि मेरी औपचारिक तौर पर एज मेंबर ऑफ GOMIT दूसरी बैठक थी। पहली बैठक में जो हमने रिकमेंडेशन करी थी, चाहे वो नंबर ऑफ GST इनपुट्स के स्ट्रेंथ को 50,000 से 3 लाख बढ़ाने की बात हो, सेग्रीगेशन ऑफ आपकी रिटर्न्स हो, इन तमाम विषयों पर पिछले 8 महीनों में बड़ी बेहतरीन से काम हुआ और आज खुशी है कि 3 हिस्सों के अंदर अब लोग अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, जिससे जो सर्वर पे एकदम लोड 20 तारीख को बिल्टअप होता था वो सेग्रीगेट हो गया। दूसरी चीज़, 50,000 से कैपेसिटी को 3 लाख ले जाया कि एक टाइम पे 3 लाख लोग भी GST का अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं और विद एक्सपेंडेबल कैपेसिटी ऑफ 2 लाख, दैट इज 5 लाख पीपल कैन फाइल देयर रिटर्न इन 1 सेकेंड। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बड़े बदलाव हैं और कोविड के अंदर बड़े अच्छे तरीके से ये बदलाव हमारी GST काउंसिल ने अडॉप्ट की।
तो ये सब जो प्रोसेस है लैंड रजिस्ट्रेशन का, ये कब से सुचारू रूप से पहले की तरह काम करना मिल जाएगा? देखिए, इसका कई ऐसे क्लॉज थे जिसमें चेंजेस कल बैठक के बाद हमने प्रपोज की हैं। एक फाइनल स्ट्रक्चर इसका मंडे को हम देखेंगे, और अगर मंडे को फाइनल स्ट्रक्चर हमें कंपैटिबल लगा तो अर्बन लोकल बॉडीज और उसके साथ साथ रूरल एरिया के अंदर जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको ट्यूसडे से हम उम्मीद रखते हैं कि सुचारू तौर से चालू। ये 2017 में 2 कनाल से पहले कितना नॉर्थ? पहले 1 हेक्टेयर था, 2.5 एकड़ उसको कहते हैं, 2.5 एकड़ से 2 कनाल उसको लाया गया था। वो चेंजेस किस सोच के साथ किए थे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर आज के दिन उसी को बेनिफिट की ओर ले जाया गया और उस लूप होल को आज बंद करने की पहले केवल मात्र खाली जगह को एग्रीकल्चर एरिया दिखाया जाता, उसको कंट्रोल्ड एरिया में एग्रीकल्चर एरिया बोला जाता था। अब उसको एम्प्टी लैंड दिखाया जाएगा। अगर एम्प्टी खाली, अब खाली जो है वो खाली के अंदर एग्रीकल्चर करे, अपना एक कमरा बनाए, वो उस व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन को अगर कंट्री टाउन प्लानिंग कंट्रोल्ड एरिया में अप्रूव करती है उसके बाद ही आगे कदम उठाए। एग्रीकल्चर और खाली जमीन के बीच में अंतर कर क्या अंतर? मैं आपको अंतर बताता हूँ कि कभी एक कंट्रोल्ड एरिया बनाया जाता है, एक मास्टर प्लान बनाया जाता है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर, वो इंडस्ट्रियल एरिया जब तक उसकी CLU ना कराई जाए वो एग्रीकल्चर एरिया रहता है। उसके अंदर अगर फिर कोई कॉलोनी काटे, कोई अपनी रिहाइश बनाए, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती, या तो उसको कंट्री टाउन प्लानिंग NOC दे, नहीं तो वो फ्लैग होगी। ऐसी व्यवस्था अब हम बनाने का काम करेंगे जिससे ये बारी बारी जो कंप्लेंट्स आ रही है कि रूरल एरिया, सबर्बन एरियाज में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बाहर वाले एरियाज में बशाशतें बस रही हैं जो कि डेवलपमेंट चार्जेस नहीं भरते, कोई अप्रूव्ड कॉलोनीज नहीं है, और बारी बारी आपने देखा होगा कि निरंतर कंट्री टाउन प्लानिंग उनको तोड़ कर दिया था। ऐसी गरीब आदमी को व्यवस्था झेलनी ना पड़े, उसको धोखाधड़ी के साथ कोई ज़मीन ना बेचे, ये ना बताकर बेचे कि देख तेरी रजिस्ट्री होगी अब तू मकान बना सकता है, उसको रोकने के लिए ये चेंजेस हम लेकर आ रहे हैं। उसको फिर एम्प्टी एरिया डिक्लेयर करने का काम। नहीं, हम क्या एम्प्टी में NOC नहीं मिलेगा? हम जानना चाहेंगे। जो भी एग्रीकल्चर आज वहाँ कर रहा है उस पे तो वो एग्रीकल्चर एरिया है, मगर अगर वो किसी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास इशू हो गया, फॉर एग्जांपल आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है टाउन प्लानिंग का, मिक्स्ड लैंड यूज। वो मिक्स्ड लैंड यूज के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, IT हब भी बना सकते हो। उस पॉइंट के ऊपर जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन एक एरिया स्पेसिफिक कराता है, CLU लेता है, और बचा एरिया जो बचता है, अगर वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा तो उसको फिर हम एम्प्टी एरिया डिक्लेयर करेंगे। उसकी रजिस्ट्री हो सकेगी? होगी, उसकी NOC आपको प्राप्त करनी पड़ेगी कंट्री टाउन प्लान। और 2.5 एकड़ तक एग्रीकल्चर की हो जाएगी। अब 1 एकड़ एक एसिटी की जो बात थी उसमें ये कहा जा रहा था कि शेखर विद्यार्थी का बाय नेम उनमें लिखा गया है कि डिस्टिलरी विजिट करना चाहती थी एसिटी, और उसको मना कर दिया गया, फिर एसिटी को भी विजिट नहीं कर सकते। मैं इस पर क्लैरिफाई कर दूं कि जो पंजाब एक्साइज एक्ट है जिस पे हरियाणा भी आज चल रहा है, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इस तरह के विजिट्स परमिसिबल नहीं है बाय एनी अथॉरिटी। और उसके अंदर मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन कोई आई होगी तो वो भी रिटर्न के अंदर नहीं आई, और हम एक्ट को बाईपास एक एसिटी के लिए नहीं कर सकते। पर मुझे ये सुनने में आया, जो आप लाइन से अच्छा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, ऐसी किस तरीके कि जब इन्होंने कहा कि हम जो वर्किंग जाना चाहते हैं एक सरा फैक्ट्री NVT जिसका नाम बार बार जिक्र आ रहा था, और पहले उनको कहा कि आप कर सकते हैं, और जो जब करने लगे तो उसे पहले मना कर दिया। तो जानकारी आई है कि एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर ने, क्योंकि बीइंग आप मिनिस्टर हैं, तो वो फाइल नीचे से ऊपर तक गई और आपने इसका हवाला देंगे कि कोई परमिसेबल नहीं है, और आपने उसको कहा कि परमिसेबल नहीं है तो नहीं हो सकती। तो वो लिखित प्रोसेस के आपके पास आया था और आपने मना किया। मैं सुरेंद्र जी क्लियरली आपको बता दूं, रिपोर्ट शायद मेरे से बेहतर तरीके से आपने पढ़ी।
और उसके अंदर बारी बारी लिखा गया है कि जिस डिस्टिलरी का आप नाम ले रहे हैं वो हरियाणा के प्लांट की बात नहीं है, उनके पंजाब के प्लांट की बात। और पंजाब के अंदर हमारा टैक्सेशन अधिकारी जाकर एग्जामिनेशन नहीं करके आए। जहाँ तक बात हरियाणा की है, कोई स्पेसिफिक डिस्टिलरी की कंप्लेंट बेस्ड हमारे पास रिक्वेस्ट ऐसी की नहीं। पर तो नारायणगढ़ का मेंशन अगर नाम आता तो जरूर हम उस पर विचार करें, मगर जो रिटर्न कम्युनिकेशन आई थी वो ये आया था कि वी वांट टू विजिट अ डिस्टिलरी, अ कैन बी एनीबडी, और अ के अंदर इट इज वेरी क्लियर अंडर द एक्साइज एक्ट कि जब तक क्लैरिफिकेशन ना हो वी कैन नॉट परमिट एनी। ये तो ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि ये पॉइंट भी नीचे से ईटीसी ने आपके पास भेजा ना, क्योंकि वो एससीटी एक मेरे पास आज तक कोई भी कम्युनिकेशन विजिट के ऊपर एक वो जो परमिट की बात की गई रिपोर्ट आई है उसमें अनिल जी ने एक बात कही कि शेखर विद्यार्थी के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जाए। सीटी ने कहा कि उन्होंने इंटीमेट नहीं किया नीचे अधिकारियों को शराब के ठेके बंद करने हैं। तो ये मिनिस्टर आपके सवाल के लिए धन्यवाद करूंगा। ये बड़ा अहम सवाल है और मेरे ख्याल से पत्रकार साथी भी 26 तारीख को जब हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम डीटीसीज के साथ इसी कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मैंने, पीएसीटी ने, ईटीसी ने, कलेक्टर एक्साइज ने जॉइंटली आदेश दिए कि आप तुरंत प्रभाव से आज संध्या से, आज रात्रि से तमाम वेंड्स को बंद कर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजेंगे और 27 तारीख को बकायदा 22 के 22 जिलों से 11 बजे हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर मेरे आदेश अनुसार रिटर्न रिप्लाई आता है तो वो कंप्लायंस है। मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी ऑफिसर जो मेरे डिपार्टमेंट में अगर आदेश मैंने दिया कि उसको बंद कर दिया जाए और उसके तुरंत बाद वो आदेश डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लाई हो गया और उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट आ गई, तो ये इफेक्टिवनेस है। मैं तो मानता हूँ कि अधिकारी ने बेहतर अच्छे तरीके से काम। तो हम अगर इसको नेक्स्ट साल में बात करें, एससीटी ने 3 बातें की थी जो कि कल गृह मंत्री ने कही। एससीटी को एनवी डिस्टिलरी की या फिर ए जो आप बोल रहे हैं कि उसमें नाम नहीं था, उसकी काम में बाधा डालना, तो उसकी विजिट को रोकना, जो डीजीसी को निर्देश देने थे जो आपकी अध्यक्षता में आपने निर्देश दे दिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उसके लिखित आदेश पारित न करना। इसमें जो होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूं। और मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे कंप्लायंस की बात लोग करते हैं। मुझे ये बताइए, एससीटी तो ये कहती है 14 एफआईआर दर्ज हुई और अधिकांश मेरे ऑफिस में आने से पूर्व हुई। एक्साइज डिपार्टमेंट का तो काम है कि अगर इस तरह की गलतियां पाई जाती है तो उसको पकड़कर हम पुलिस को अंडर द कंसर्न एक्ट देते हैं। ये तो बताइए उन 14 एफआईआर में आज तक क्या एक्शन लिया गया? क्या ये पुलिस की कमी नहीं है कि उन 14 एफआईआर के अंदर ड्राइवर से ऊपर वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाए? गनमैन 2 गनमैन, क्या ये कमी नहीं है कि आज तक कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट जो कंसर्न्ड आईओ है या इसको मॉनिटरिंग कर रहा है वो आगे इससे कदम ही नहीं उठा पाए? मैं तो निरंतर कह रहा हूं कि हमारा कार्य जो है बड़ा क्लीन है कि हम अगर इस तरह का कोई इलिसिट ट्रेड होता है उसको पकड़ सकते हैं। अगर एक्साइज की चोरी है तो उसके विरुद्ध हम एफआईआर करा सकते हैं और आगे फिर पुलिस को हैंडओवर कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से बारी बारी पुलिस की खामियों को एक्साइज की ओर ले जाया जा रहा है, और मैं आज के गृह मंत्री की भी नहीं बात करते, इससे पूर्व में जितनी भी एफआईआर हुई, आज जिम्मेवारी शायद पुलिस विभाग की इस पूरी रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादा है, जो इस पूरे लंबे समय के अंदर जो उनकी जिम्मेवारी थी उससे हटकर कहीं ना कहीं बचाव के अपने के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट पे आरोप।
ये गृह मंत्री ने जो रिकमेंडेशन की है कि इसकी विजिलेंस ब्यूरो से जांच होनी चाहिए, जो उन्होंने आक्षेप लिए हैं, जैसे ये पीटीसी पर लिया, तो आप क्या सहमत मैं तो ये हैं? बोलता हूँ जांच पहले होनी तो जो 14 FIR है उसकी तो जांच वो करवाए कि आज तक उन 14 FIR के अंदर एक ड्राइवर से ऊपर उनका डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करता। हमने तो बाकायदा चाहे सेल हो चाहे हमारे किसी अधिकारी ने परमिट इशू करे, हमने तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करी और इफेक्टिवली अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेने का हम काम करें। अब जो डिप्टी सिंह साहब जिनके तौर पे हम सर अंत में आ गए SCT के 2 पार्ट चले, एक पुलिस का चला, एक एक्साइज का चला। होम मिनिस्टर ने अपना भी कहा कि जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की मैं उनका कोई बचाव नहीं करता और बिना पुलिस की निजी गलती और एक्साइज की निजी गलती शराब की बोतल या तौर पर नहीं बिक सकती, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आबकारी विभाग के ऊपर SCT ने कहा कि आपके DTC ने जो 2 साल से ज़्यादा का शराब पकड़ी हुई थी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। जो आपकी एक्टिविटी जो SCT में बताई कि कोलिजन था एक्साइज वालों का, जो निचले अधिकारी थे ऑफिसर्स का और पुलिस का, जिसकी वजह से शराब की अवैध बिक्री होती थी, तस्करी होती थी। इस SCT की रिपोर्ट में एक्साइज के ऊपर जो भी टिप्पणियां की हैं, मैं क्या आपको आप पॉइंट वाइज पॉइंट ले आप क्या आपसे सहमत आपको पॉइंट बाय पॉइंट ले पहली टिप्पणी ट्रैक एंड ट्रेस लगाया जाए, क्या 2020-21 की ये तो पॉलिसी। ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे हैं आप, जो पीछे पार्ट में जो पहले कमेटी की रिपोर्ट है, ये तो आपको कमेटी की रिपोर्ट भी बता देता हूँ मैं। इसके अंदर जो सुझाव भी दिया और वो किया कि 3 माह के अंदर नष्ट कर दी जाए। एक प्रोसेस है कि जो भी इस तरह की इलिसिट अल्कोहल पकड़ी जाती है उसको नष्ट किया जाए, और उसका मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी मुहैया करा दूंगा कि हमने स्वयं नवंबर के अंदर एक पत्र लिखा था, जिस डेट तक पिछला जितना स्टॉक भी आता है उसको सारे को नष्ट किया गया, जिसकी रिटर्न के अंदर भी SCT ने ऑब्जर्वेशन ली है कि उससे पुराना स्टॉक नष्ट हो। जो स्टॉक अप्रैल के अंदर नष्ट होना था, अब कोरोना के अंदर तो व्यवस्था क्या थी आपको मेरे से बेहतर पता है, उस कोरोना काल के अंदर क्यों नहीं नष्ट हुआ इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर ऑन रिकॉर्ड ये जरूर बता सकता हूँ कि जो लास्ट ईयर जुलाई तक का स्टॉक था उसको हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट के अनुसार नष्ट कर दिया गया है। उसके बाद का जो स्टॉक अप्रैल में आकर नष्ट होना था वो क्या बिंदु है, मुझे लगता है मेरे से बेहतर आप उसके ऊपर। एक ये बताएं कि इस और कुछ बिंदु बता दें आप, फिर मैं रिकमेंडेशन पे जाऊंगा, आप कहोगे वो तो रिकमेंडेशन आपने पहले तो आपने कम्प्लाई कर दी। नहीं, इस सारे रिपोर्ट को किस तरह से लेते हैं आप? जो आपका रिएक्शन आया है उससे ये पुलिस वर्सेस आबकारी डिपार्टमेंट नहीं हो गया, और गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पुलिस के लोगों ने गलत जांच की है, ट्रक के ड्राइवर है उनको फंसाया है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो आपको लास्ट विधानसभा सेशन के अंदर पारित एक्ट से पहले भी अवगत करा चुका, और हमने तो उस एक्ट में बदलाव इसलिए लाने का काम किया था कि सख्ती बरती जाए, ड्राइवर तक इन्वेस्टिगेशन को ना रोका जाए। जो ड्राइवर खेल है इसको समाप्त कर ऊपर तक भी सीढ़ियों को लेकर जाए, और इसीलिए जो 5 रुपए 500 5,000 का जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख किया। तीसरी बार के ऊपर लाइसेंस कैंसिल तक करने की भी प्रावधान हमने दिए। आगे क्या इंक्वायरी हुई है, क्या रिपोर्ट पुलिस द्वारा सबमिट गई है, एक्ट के द्वारा उनने क्या कदम उठाए, इसका विवरण मेरे से बेहतर पुलिस महकमा देगा। तो SCT की इस आबकारी के बारे में जो भी SCT ने कहा उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं तो कहता हूं जो उनने रिकमेंडेशन दी है, हमें खुशी है कि हमारी इस साल की पॉलिसी के अंदर वो ऑलरेडी उस पॉलिसी का पार्ट है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगस्त महीना है, दिसंबर माह से पहले जितनी ऐसी अंडर प्रोसेस उनकी रिकमेंडेशन है बेहतरीन तरीके से उसको हम लागू करने का। जी एक सवाल वो मेरा था इस सेक्टर विद्यार्थी से जुड़ा हुआ। अनिल मिश्र ने कहा कि SCT ने इनको ये कहा कि शराब के ठेकों को बंद कराने की इंफॉर्मेशन नहीं दी। दूसरा उन्होंने कहा कि एक डिस्टरी का विजिट करना चाहते थे
इन दोनों चीजों का मैं जवाब पहले ही दे चुका हूँ। मूवमेंट परमिट के भी थे वो भी जारी किए गए मूवमेंट। नियम क्या कहता है? जो कानून है हमारे पंजाब एक्साइज एक्ट के अंदर, वो ये कहता है कि किसी तरह के विजिट्स परमिसिबल नहीं। आप चाहेंगे एक्ट की कॉपी में आपको मुझे जो आबकारी महकमे के इसमें उनका फॉल्ट है, तो क्या आप एससीटी की रिकमेंडेशन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर डीटीसी सोनीपत की मैं बात करूं, जहां इस तरह की गतिविधि हुई, कोई रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की बात आई, बिल्कुल उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट कर दिया है दोनों हमारे आईएएस अधिकारियों को कि वो अपनी रिपोर्ट बनाए और उसको एक्शन की ओर ले जाने का काम करें। ये तो पहले कर दी होगी। वहीं जो रिकमेंडेशन दूसरी आई है कि इस तरह की शराब जो पकड़ी गई है इलिसिट है, उसको नष्ट किया जाए, क्योंकि पीछे लॉकडाउन के दौरान ये एससीटी बनी थी, हम नहीं कर पाए। इसके आदेश मैं दे चुका हूं कि विद इन 15 डेज 22 के 22 स्टेशन को मॉनिटर करके उस तमाम ऐसे इलिसिट माल को डिस्ट्रॉय करें। एक एससीटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें सर कई अधिकारी हैं, पुलिस के भी और इसके एक्साइज विभाग के भी कई कर्मचारी भी हैं। उनमें ये कहा है कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, रिकमेंडेशन किया है होम मिनिस्टर ने कि विजिलेंस जांच जो है वो की जाए और विजिलेंस रिकमेंडेशन कौन करेगा, कैसे होगी, ये मेरे जवाब देने का विषय नहीं। एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, रिकमेंडेशन उस स्ट्रक्चर द्वारा करेगा। जी एक सवाल बता दूं मुख्यमंत्री, एक संस्कृति मॉडल स्कूल है पंचकुला में, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है कि कक्षाएं शुरू नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ बाकायदा बच्चों को बुलाया गया, कक्षाएं चल रही हैं। ताकि आपकी सरकार ने प्रश्न जारी करके बचाव किया, कहा कि 7 बच्चे बुलाए गए थे अपने कैमरे पे। मुझे लगता है आज वाले विषय इस टॉपिक का नहीं है और एजुकेशन मिनिस्टर इस पर बेहतर जवाब एज एजुकेशन मिनिस्टर वो बेहतर जवाब दे। जो ये रिकमेंडेशन है एससीटी की, मतलब आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए, क्या प्रीव्यू में दी गई है, अगर मैं एक्साइज को जो रिकमेंडेशन दी गई है, मैं तो बता दिया कि हमारी पॉलिसी का पार्ट है और बाय दिसंबर बड़े बेहतरीन तरीके से उनको हम इम्प्लीमेंट कर आपको देने का काम करेंगे। मगर यहाँ वही जो विजिलेंस को इसको घुमा रहे हैं हम, जो ये एससीटी ने एक्साइज के डिपार्टमेंट के बारे में सिफारिशों को छोड़ दो, सिफारिश तो आप पहले ही लागू कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है पढ़ के लगा दीजिए। जो एससीटी ने एक्साइज के बारे में जो कुछ कहा उसको आप अस्वीकार करते हैं। बिल्कुल खारिज करते हैं। जब अस्वीकार करना विषय जो उन्होंने रखा है, इट इज आप कार्य से संबंधित एससीटी की रिपोर्ट में जो भी उन्होंने बातें की उसको अस्वीकार करते हैं। आप इस बात को इस तरह ना लेकर जाए, बेहतर है। मैं तो एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि जो उनके ऑब्जर्वेशन है और जिस विषय पर ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने पूरी तौर पर देखा नहीं है। चाहे वो वेंड बंद करने की कंप्लायंस रिपोर्ट्स हो, 22 के 22 जिलों की ऑन रिकॉर्ड है और हमने सबमिट करी गई है। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से जांच। एक तीसरा जो आपने कहा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, किसी भी रिकमेंडेशन करनी नहीं करनी, क्या करनी इसकी रिपोर्ट पे होम मिनिस्टर ने कहा इन टोटो ये रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। एक चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कह रहे हैं कि मैं आबकारी से संबंधित तो कोई इसको बात को स्वीकार ही नहीं करता रिपोर्ट की, तो इसका अल्टीमेटली क्या बनेगा आने वाले दिनों में? आपका मतलब ये है कि जांच सही नहीं हुई, पूरी तरह से छानबीन के साथ नहीं हुई। तीन बेहतरीन अफसर थे, बड़ा अच्छा कार्य। जो एक गुड़गांव में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई, उसके बाद कितने तहसीलदार आप कार्रवाई करने वाले हैं और पटवारियों को? मैं एक चीज जरूर आपको बता सकता हूं कि केवल मात्र गुड़गांव ही नहीं, मेरे पास निरंतर कंप्लेंट फरीदाबाद से, बहादुरगढ़ से, सोनीपत से, अंबाला से आई है। बाकायदा तमाम कमिश्नर्स को हमने लिखित में ये भेजा है कि सिमिलर पैटर्न पर अगर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर 7A
फ्लैगिंग के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसकी एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्ट बनाकर वो 14 दिन में दे और धीरे धीरे करके। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक दिन में एक्शन लेने से बदलाव आ सकता। इस सिस्टम को सुधारने का लक्ष्य है। कानूनी तौर पर शायद जो रजिस्ट्रियाँ हुई है वो स्टैंड कर दें, मगर उसके अंदर क्या लूप होल्स है उसको बंद भी कैसे किया जाए और आने वाले समय में ये कमियां ना रहे, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आपके डीसी पहले तो आप ये कहते हैं ना कि अगर वो डीसी को हमने कहा कि वो जांच करें, और इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन आई है कि जो भी डीड रजिस्टर होती है वो 7 या 14 दिन, मैं एग्जैक्ट तो नहीं मेरे को याद, 7 या 14 दिन तक ही एग्जामिन हो सकता। तो जो 14 दिन से पहले के पीरियड में रजिस्टर बाहर होगी वो कानूनी तौर पर स्टैंड करती है नहीं करती, इसके ऊपर हमने ओपिनियन मांगा। तो हम मोटे तौर पे यहाँ की जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जो जिस दिन रजिस्ट्री बंद हुई थी उससे 14 दिन पुरानी जितनी रजिस्ट्री हैं वो डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर एग्जामिन करते रद्द कर सकते हैं अगर वो उससे पहले वाली नहीं, उससे पहले वाली पे कानूनी। और जो आपके पास शिकायत है यहाँ पर क्योंकि पुराना इशू हो गया, आपने बंद भी कर दी, FIR भी दर्ज करा दी, मोटे तौर पर कुछ पता कि पूरे प्रदेश में कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई जिनकी कहते हैं ये? मैं आपको लॉकडाउन के अंदर डे टू डे एक तहसील में कितनी हुई वो डाटा तो उपलब्ध करा सकता, मगर कितनी 7A रिलेटेड हुई वो बाइफरकेट करना सेंट्रल लेवल पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए ही जहाँ जहाँ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी वहाँ कमिश्नर्स की जिम्मेवारी लगाई है कि वो अपनी कंपाइल्ड रिपोर्ट हमें। SCT का लास्ट सवाल है आपसे। आपका डिपार्टमेंट का बहुत सीनियर अफसर इस SCT में था और 2 और ऑफिसर थे, तो क्या पंजाब एक्ट का हवाला देके मतलब एक अंदर घर के अंदर राज्य में कलेश वाली बात नहीं होगी, 2 डिपार्टमेंटों के बीच के डिस्टिलरी में नहीं जा सकते हो? आज हमारा रेवेन्यू एक्ट कौन से प्रदेश का, आप तो मेरे से ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस है। आज हम भी पंजाब रेवेन्यू एक्ट पे चल रहे हैं, हरियाणा लैंड एक्ट तो नहीं बना। तो जो पॉलिसीज़ आज की नहीं है, जो एक्ट्स आज के नहीं है, जिस पे हमारा प्रदेश गवर्न हो रहा है, हवाला देने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग उन किताबों से है। आज आप संविधान को साइड में छोड़ने लग जाएंगे तो देश की डेमोक्रेसी को कैसे चलाएंगे? तो बायलॉज जो बने हैं, जो हमसे पूर्व में कुर्सियों पर बैठे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के साथ एक्ट्स बनाए थे, हमने भी तब्दीली लाई है। मैंने ऑफिस के अंदर आने के बाद शायद 17 ऐसे एक्ट्स हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट लाने का काम किया। 75% अपने आप में एक ऑर्डिनेंस है। जरूरत पड़ेगी अगर ऐसी जो कमी SCT ने ऑब्जर्व करी जिसकी वजह से उनको कहीं बाधा आई, आने वाले समय में उसको अमेंड करना पड़ा तो हम करें। तो ये राज्यपाल को जो आपने भेजा था 75% वाला, ये माँ में ही बताया हमारा तो नहीं आ रहा कुछ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 3 ऑर्डिनेंसेस गए थे, वो आगे प्रेसिडेंट को भेजेंगे, खुद एक्सेप्ट करेंगे। मतलब अभी राज्यपाल ने आपको राज्यपाल की तरफ से सेक्रेटरी गवर्नर से आप पूछ सकते। धन्यवाद सबका। मतलब रिकमेंडेशन पर विचार किया जाएगा SCT की, कुल मिलाकर पॉइंट टू पॉइंट होता है। बताओ कोई मेरे वाले डिपार्टमेंट में कोई कमी का इनने विवरण किया जिस पे मेरे को अक्ल नहीं, आज आपने बिल्कुल क्लैरिटी से अपनी बात